हेलो स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ अवर सेकंड वीडियो ऑन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे राइट्स कंज्यूमर्स के। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है कंज्यूमर्स के लिए और बिजनेसमैन के लिए। तो देखते हैं क्या पॉइंट्स हैं। लीगल प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर इस वीडियो का पहला टॉपिक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी सारे रूल्स बनाए, काफ़ी सारे लॉज बनाए, लेजिस्लेशंस बनाए ताकि कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट किया जाए। सिंपल सी बात है। तो उसमें से सबसे पहला जो एक्ट हम लोग पढ़ ही रहे हैं वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट एक्ट था बच्चों, है ना। और ये मेनली जो बनाया गया था, किसके लिए बनाया गया था? कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए। किसको? कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए। आपको पता होना चाहिए जो एक्ट आया था 1 जुलाई 1986 में आया था। 1 जुलाई कब आया था सर? 1986 में आया था, ठीक है ना। और ये जो एक्ट है ये कंज्यूमर के राइट्स और कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बताता है कि कंज्यूमर के पास कौन कौन से राइट्स हैं और कंज्यूमर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है सर? दूसरा पॉइंट ये है, ये एक्ट कंज्यूमर को सेफ रखता है। किससे सर? कोई भी कंज्यूमर को डिफेक्टिव गुड्स ना मिले, कोई भी कंज्यूमर को सर्विसेज में डेफिशिएंसी नहीं है। फॉर एग्जांपल, आप कंज्यूमर हो, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, वो आपका गलत तरीके से इलाज करता है या फिर आपको लूटता है वगैरह वगैरह XYZ। सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, सारे प्रोफेशनल्स, CA हो गए, लॉयर्स हो गए, जो भी सर्विसेज देते हैं, है ना। तो कोई भी आपको गलत सर्विसेज ना मिले, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अश्योर करता है। और आपको कोई आपके साथ कुछ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना हो, जैसे MRP से कोई ज़्यादा ना दे दे कोई चीज़, या फिर आपको कोई मिलावट, आप कोई भी चीज़ परचेज़ करने जा रहे हो, कोई खाने पीने की चीज़ परचेज़ करके आ रहे हो मार्केट से, मिठाई हो गया या फिर कोई भी एनी अदर कमोडिटी, फूड वाली कमोडिटी प्रोडक्ट, तो उसमें कुछ मिलावट ना हो, तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आपको अश्योर करता है कि आपके साथ ऐसा ना हो या आपका कोई एक्सप्लॉयटेशन ना हो, आपको कोई गलत चीज़ ना दी जाए। तीसरा, ये एक्ट आपके लिए 3 एजेंसीज बना के रखता है। मैंने आपको बताया था जहाँ पर आप कंप्लेन फाइल कर सकते हो। एक है डिस्ट्रिक्ट फोरम, एक है स्टेट कमीशन, एक है नेशनल कमीशन। हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे। तो डिस्ट्रिक्ट से सेटिस्फाई नहीं हो तो स्टेट में चल जाना, स्टेट से सेटिस्फाई नहीं हो तो नेशनल में चल जाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके हम लोग अपने राइट्स पे आते हैं। राइट्स पे ये तुम लोग पहले भी पढ़ चुके हो, राइट्स, है ना। तो आपका जो फर्स्ट राइट है बच्चों वो है राइट टू सेफ्टी। क्या नाम है? राइट टू सेफ्टी। अब नाम से समझ में आ रहा होगा, सेफ। सेफ यानी आप कोई भी ऐसा प्रोडक्ट परचेज करके आ रहे हो मार्केट से और डेंजरस प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट हो गया या फिर प्रेशर कुकर हो गया या गैस सिलेंडर हो गया, तो इसमें क्या होता है, एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल, प्रेशर कुकर में एक बेल्ट लगती है ब्लैक कलर की, है ना। प्रेशर कुकर में एक बेल्ट लगती है ब्लैक कलर की, तो कई बार उसमें डिफेक्ट हो जाता है जिसके कारण ब्लास्ट, मतलब ब्लास्ट वो खतरनाक नहीं, मतलब फटने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। या कई बार मोबाइल हम लोग परचेज़ करके आते हैं, तो ऐसे पहले केसेस आए थे कि मोबाइल्स फट रहे हैं। तो जो भी कंज्यूमर होता है मार्केट से जो भी चीज़ कंज्यूम करता है या परचेज़ करके आता है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या बोलता है कि हर कंज्यूमर को सेफ्टी तो मिलनी चाहिए। क्या मिलना चाहिए सर? सेफ्टी। यानी कंज्यूमर को पूरी प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए जो भी वो गुड्स को क्या कर रहा है सर, परचेज कर रहा है। तो दिस इज़ योर फर्स्ट राइट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस राइट, द कंज्यूमर हैव द राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ अ गुड्स। जो भी गुड्स या सर्विसेज है उससे उसको सेफ्टी मिलनी चाहिए, और जो उसकी लाइफ के लिए हजार्डस हो सकते हैं, उसकी लाइफ, उसकी प्रॉपर्टी के लिए, जैसे मैंने बताया ना प्रेशर कुकर, बाल ही उड़ जाएंगे सर और ये राइट बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी सेफ्टी के लिए और उसकी अच्छी सिक्योर लाइफ के लिए, ठीक है। उसके बाद आप इस लाइन को इग्नोर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। जो जो लाइन बोलूँ उस पर ही ध्यान देना, हाँ। आगे बढ़ते हैं। समटाइम्स द मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स होते हैं सर किस किस में? प्रेशर कुकर्स में, गैस सिलेंडर्स में, अदर इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस में। समझ में आ रही बात? जिससे कंज्यूमर की लाइफ पे इफेक्ट पड़ सकता है, उसकी हेल्थ पे, उसकी प्रॉपर्टी पे इफेक्ट हो सकता है। और ये जो राइट है, राइट टू सेफ्टी, ये कंज्यूमर को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है हजार्डस गुड्स से। कौन से गुड्स से? हजार्डस गुड्स। तो दिस इज योर फर्स्ट राइट एंड दैट इज
राइट टू सेफ्टी। सेकंड बच्चों, सेकंड राइट का नाम है राइट टू इन्फॉर्मेशन। चलो मैं इसको आपको समझाता हूँ। सेकंड राइट का नाम क्या है सर? राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन। आप कोई भी चीज़ परचेज करके आ रहे हो, कोई भी चीज़, उसमें मेंशन होना चाहिए कौन सी क्वालिटी है, क्या क्वांटिटी है, मतलब कैसी क्वालिटी और क्या क्वांटिटी, उसमें प्राइस मेंशन होना चाहिए, ठीक है ना, उसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट मेंशन होनी चाहिए, और सर उसमें एक्सपायरी डेट लिखी होनी चाहिए। सो दिस इज़ योर राइट टू इन्फॉर्मेशन। आपको पूरा राइट है, आप कंज्यूमर हो भाई, आपके पास पूरा हक है, आप पूछ सकते हो। अगर नहीं है तो आप उसको बोल सकते हो कि भाई इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन का है। सो दिस राइट, अकॉर्डिंग टू दिस राइट, कंज्यूमर के पास पूरा राइट है। वो क्वालिटी के बारे में, क्वांटिटी के बारे में, प्योरिटी के बारे में, स्टैंडर्ड के बारे में, प्राइस के बारे में सब पूछ सकता है, ताकि उसके साथ कुछ एब्यूजिव या गलत अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ना हो। जो प्रोड्यूसर है, जो भी उस चीज़ को बना रहा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन दे। जैसे मेडिकल की दवाइयों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट राइट चलता है। इज दैट क्लियर? गुड। योर नेक्स्ट राइट इज राइट टू मेक चॉइस। अच्छा, आप एक शॉप में गए, आप एक शॉप गए और वहाँ पर वहाँ टूथपेस्ट लेने गए। क्या लेने गए सर? टूथपेस्ट। और आपने जो टूथपेस्ट परचेज किया, आपको पतंजलि का चाहिए था। बाबा रामदेव जी, यस सर। दुकानदार बोल रहे नहीं, आप तो कोलगेट लो, उससे दांत बहुत साफ हो जाते हैं। डॉक्टर ने आपको पतंजलि लिख के दिया है, ठीक है। अब क्या करोगे? क्या करोगे? अब सिंपल सी बात है सर, आपको पूरा राइट है। किस चीज़ का सर? राइट टू चॉइस है मेरे पास। कोई मेरे से वो मेरा राइट नहीं छीन सकता। कोई छीनेगा तो हम लोग उसके अगेंस्ट में जा सकते हैं, क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग हम उसको दुकानदार को समझाएंगे कि दुकानदार मेरे पास राइट है, तू मेरे से वो राइट छीन नहीं सकता। तो अकॉर्डिंग टू दिस राइट, एवरी कंज्यूमर हैज़ अ राइट टू चूज द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ हिज और हर लाइकिंग। इज दैट क्लियर? द राइट टू चूज मीन्स अश्योरेंस, आपको अवेलेबिलिटी हो जाएगी उस गुड्स की, आपकी एबिलिटी है, आप उसको खरीद सकते हो। एक्सेसिबिलिटी यानी आप उसको लेकर जा सकते हो घर पे, आपको कोई रोक नहीं सकता। और एट अ कॉम्पिटिटिव प्राइस। ऐसा नहीं कि दुकानदार ज़रूरत से ज़्यादा आपसे क्या कर रहा है सर? चार्ज कर रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा। करेगा तो हाथों हाथ तुम लोग उसके खिलाफ स्यू कर सकते हो, केस कर सकते हो। कॉम्पिटिटिव प्राइस का मतलब क्या होता है सर? फेयर प्राइस, ठीक है। तो जो प्रोड्यूसर है, सप्लायर है, रिटेलर है, वो कस्टमर को फोर्स नहीं करेगा कि तू भाई कोलगेट का ही पेस्ट ले। कंज्यूमर को पूरा फ्रीडम है, कंज्यूमर को पूरा फ्रीडम है सर, पूरा फ्रीडम। कोई उससे ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। अब आगे की कहानी सारे बच्चे ध्यान देंगे। फोर्थ राइट इज राइट टू हर्ड और राइट टू रिप्रेजेंटेशन। According to this right, the consumer has right to represent himself or to be heard or right to advocate his interest। क्या लिखा हुआ है सुनो, ध्यान देना। आपने अमेज़ॉन से कुछ मंगवाया, बिल्कुल मंगवाते रहते हैं सर हम तो। 2 सेकंड रुकना आप लोग। यस, आपने कुछ मंगवाया, आपको चीज़ अच्छी नहीं लगी, अनफेयर लगी, मतलब आपको लगा जो प्रोडक्ट है वो सूटेबल नहीं है, प्रोडक्ट इज़ नॉट सूटेबल। आपने कॉल किया, कहाँ कॉल किया? कॉल सेंटर पे किया भाई। तो आपको अपनी पूरी बात रखने का क्या है? मौका है। आपकी बात सुनेगा 10 बार, क्योंकि आपके पास कौन सा राइट है? राइट टू बी हर्ड। हर्ड यानी सुन, अपनी बात को पूरा रखने का, और सामने वाला सुनेगा, आपको मना नहीं करेगा। अगर नहीं सुनता है तो आपके ब्याह पर ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो आपके ब्याह पर क्या करेंगे? आपकी बात को रखेंगे उनके सामने। ये चीज़ क्लियर है? ठीक है। तो ये राइट टू हर्ड, ठीक है। तो कंज्यूमर अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है, अपनी बात को रख सकता है, अपने इंटरेस्ट को एडवोकेट यानी अपने पॉइंट ऑफ व्यू को पूरा समझा सकता है, ठीक है ना। पूरा एडवोकेट यानी, एडवोकेट कौन होता है? लॉयर्स के जो केस लड़ते हैं। इन केस अ कंज्यूमर हैज़ बीन एक्सप्लॉइटेड, उसके साथ गलत हो रहा है, तो वो कंप्लेन कर सकता है प्रोडक्ट के जिसने प्रोडक्ट बनाया है उसके ओनर को।
या फिर कस्टमर केयर से बात कर सकता है। ही हैज़ अ राइट टू बी हर्ड, उसकी बात पूरी सुनी जाएगी और उसको अश्योर किया जाएगा कि उसकी बात को पूरा कंसिडरेशन दिया जाएगा। कंसिडरेशन यानी पूरा ध्यान दिया जाएगा। ये इस राइट के अंदर राइट टू रिप्रेजेंटेशन भी आता है। कौन रिप्रेजेंटेशन करेगा सर? इन द गवर्नमेंट। मैंने बताया ना, आप अपनी बात नहीं रख पा रहे हो तो आपके यहाँ पर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो आपकी बात रखते हैं। राइट टू रिप्रेजेंटेशन इन द गवर्नमेंट, आपकी बात पूरी रखी जाएगी। अंडर दिस राइट कंपनीज के सेल्स होने चाहिए। सेल्स यानी इन शॉर्ट मैं लिख देता हूँ यहाँ, कॉल सेंटर्स होने चाहिए जो कंज्यूमर की बात को पूरा सुने। सिंपल सी बात है। फिर होता है सर फिफ्थ, राइट टू सीक रेड्रेसल। आपकी बात सुन ली, सिर्फ सुनना इज नॉट अ सॉल्यूशन। आपको कंपनसेशन मिलना चाहिए भाई। कंपनसेशन जैसे या तो रिफंड मिले, या आपके प्रोडक्ट को रिप्लेस किया जाए, या आपका प्रोडक्ट अगर ख़राब हो गया तो आपके प्रोडक्ट को रिपेयर किया जाए। क्या किया जाए? रिपेयर किया जाए। ठीक है, कितना इंटरेस्टिंग पॉइंट था ये। देखो, अकॉर्डिंग टू दिस राइट जो कंज्यूमर है हैज़ राइट टू गेट द कंपनसेशन और सीक रेड्रेसल अगेंस्ट द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। इसके अंदर आता है कि जस्टिस मिले, जस्टिस न्याय मिले जो भी कंज्यूमर के साथ गलत हुआ है। ऐसा ज़्यादातर होता है, आपने मोबाइल मंगवाया, आया पत्थर, ओ माय गॉड। अब आपने क्रीम मंगवाई, ठीक है ना, क्रीम तो आई नहीं, खाली डब्बा आया, गलत हो गई, तो कंपनसेशन मिलना चाहिए। पूरा रिफंड कर दो, पैसा दे दो, रिप्लेस कर दो सर, रिपेयर कर दो, कुछ तो करो, कस्टमर को सेटिस्फेक्शन तो मिले। फिर भी अगर नहीं दे रहे ना तो केस कर दो। कहाँ पर सर? या तो डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ पर सर? या तो स्टेट में, कहाँ पर सर? या तो नेशनल में। ओके ओके, इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है। देन योर नेक्स्ट, देखो ये लास्ट लाइन भी अपन पढ़ लेते हैं। वेरियस रिड्रेसल फॉरम सेटअप किए गवर्नमेंट ने नेशनल और स्टेट लेवल। ठीक है, तो राइट टू हर्ड, आपकी बात सुनी जाए, राइट टू सीक रेड्रेसल, आपको कंपनसेशन दिया जाए, नहीं दिया जाए तो केस कर दो, स्यू कर दो। योर लास्ट एंड फाइनल राइट एंड योर लास्ट एंड फाइनल पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। ये आप चैप्टर पढ़ रहे हो तो तुम एजुकेटेड बन रहे हो कि नहीं बन रहे हो, तुम्हें नॉलेज मिल रही है कि नहीं मिल रही? मिल रही है ना सर। तो इस राइट के अकॉर्डिंग क्या होता है सर, कंज्यूमर को पूरा राइट है किस चीज़ का, कि कंज्यूमर को पूरी नॉलेज मिले। ये लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, पूरी नॉलेज मिले, प्लस उसके स्किल्स बढ़े। अगर फ्यूचर में उसके साथ, अगर फ्यूचर में, ध्यान से समझना, उसके साथ कुछ अनफेयर हो जाता है बच्चों, क्या हो जाता है सर? अनफेयर, नीचे टिक मार्क किया है, तो एटलीस्ट उसको पता तो होना चाहिए उसको क्या करना है। तो ये राइट बताते हैं। तो इट इज़ अ राइट ऑफ अ कंज्यूमर टू एक्वायर द नॉलेज एंड स्किल्स टू बी इन्फॉर्म टू द कंज्यूमर। इट इज़ ईजियर फॉर लिटरेट्स, पढ़े लिखे लोगों के लिए ज़्यादा ईजी हो जाता है, उनको पता है राइट्स क्या है और उनको पता है क्या क्या एक्शन लेना है। लेकिन ये जो राइट है ये अश्योर करता है कि जो इलिटरेट्स हैं उनको भी पूरी जो इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है बच्चों, तो लिटरेट्स को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो इलिटरेट्स जितने भी कंज्यूमर हैं उनको सारी नॉलेज जो भी है उनको मिले, उनको एक्ट के बारे में पता पड़े, जो भी एजेंसीज बनी हुई है, जो भी कोड्स बनी हुई है, इलिटरेट्स को पूरी उनकी हेल्प मिले। ठीक है, तो गवर्नमेंट है हमारी जो इंडिया की, उन्होंने कंज्यूमर एजुकेशन के बारे में हमारे स्कूल के करिकुलम में क्या किया, इंक्लूड कर दिया सिलेबस में। और काफ़ी सारे जो यूनिवर्सिटी के कोर्सेज होते हैं और प्रोफेशनल कोर्सेज है, CA CS, इनमें सिलेबस में ये चैप्टर है ताकि सबको नॉलेज मिले। तो गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो मेकिंग यूज़ ऑफ मीडिया के बेसिस पर, जैसे जागो ग्राहक जागो, है ना, ये भी स्प्रेड कर रही है ताकि कंज्यूमर को राइट्स के बारे में अवेयर हो। ठीक है, और कंज्यूमर अपनी नॉलेज से पैसा प्रॉपर तरीके से क्या करे, यूज़ करे, और उसके साथ कोई भी किसी भी तरीके का फ्रॉड नहीं हो बच्चों। इज़ दैट क्लियर? तो ये था हमारा सेकंड वीडियो राइट्स के ऊपर। कितने राइट्स पढ़े हम लोगों ने? 6। फर्स्ट राइट टू सेफ्टी, सेकंड इज राइट टू इंफॉर्मेशन, थर्ड इज राइट टू मेक चॉइस, फोर्थ इज राइट टू बी हर्ड और रिप्रेजेंटेशन, फिफ्थ इज राइट टू सीक रेड्रेसल एंड सिक्स्थ इज राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, चलो बाय एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज लाइक द वीडियो।
ठीक है, चलो बाय।